All the student of class 11th chemistry JK Bose exam 2026 welcome learn with experts। स्टूडेंट आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बहुत कमेंट कर रहे थे सर एमसीक्यूज लाइए। तो आज स्टूडेंट मैं एमसीक्यू की बात करूंगा। आज की वीडियो के अंदर जितने भी ओल्ड पेपर हैं, चाहे विंटर जोन के हों चाहे समर जोन के पेपर हों, मैं सारे जितने भी एग्जाम हुए उन सब के एमसीक्यूज के सोल्यूशन आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं। मैंने स्टूडेंट अपनी तरफ से भी आप बच्चों के लिए कुछ पेपर मतलब खुद बनाए हैं बैठ के। जैसे एक पेपर स्टूडेंट मेरे पास ये है, आपको मैं बताऊं ये पेपर मैंने खुद बनाया। जैसे मैंने फिजिक्स के पेपर आपको प्रोवाइड करे थे, ऐसे ही मेरे पास केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। इन तीनों पेपरों के अंदर मैं स्टूडेंट इसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आऊंगा। बट आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 4-5 सेट है मेरे पास एग्जाम के, उनके सिर्फ मैंने जो है ऑब्जेक्टिव्स लेने, एमसीक्यूज लेने, ताकि आपके जो 10 नंबर है स्टूडेंट वो कहीं नहीं जाए, क्योंकि ये तो फ्री के मार्क्स है ना, आपको ये कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन पेपरों की जो एमसीक्यूज है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं किसी को मतलब रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो नाराज़ नहीं होना है स्टूडेंट, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं तो नंबर मुझे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप रिमाइंड कर दीजिए करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप दोबारा मुझे बोल सकते हैं कि सर हमने ये चीज़ मांगी थी आपने दी नहीं। तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। बस चैनल को आपने सपोर्ट करते रहना है स्टूडेंट। मैं हाजिर हूँ 24 घंटे आप स्टूडेंट्स के लिए। केमिस्ट्री में एक्सेल करना है आपने, ये बात आपने याद, इतनी मेहनत मैंने फिजिक्स में नहीं थी कि जितनी मैं केमिस्ट्री की मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट हम करते। आज की जो क्लास है हमारी, हम केमिस्ट्री के जो भी एमसीक्यूज हैं क्लास 11th के जेके बोस के, तो उनको मैं डिस्कस करूंगा कौन से ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या होगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर स्टूडेंट कोई नहीं बताने वाला, जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। बस करना आपने कुछ नहीं। अच्छा, 1-2 कमेंट थे बच्चों के, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मुर्गे का कबाब बना लो। पे क्यों बना लें, उसको छोड़ो आप। जी कैट को आप लोग देखना चाहिए भाई, हम कैट को क्यों देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए चलो ठीक है, इतना स्टूडेंट चलना भी चाहिए। और काफ़ी अच्छे से आप मेहनत भी कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहे हो। मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है इस बार 11th क्लास में ये चाहते। और एक बात मैं और बता दूं, जितने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हो आपके अंदर भी कंपटीशन है स्टूडेंट। टॉप बच्चा जो लेकर आएगा उसको मैं अपनी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा। जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा मतलब एक्सेल करेगा, टॉप 10 जो स्टूडेंट होंगे, तो मेरी तरफ से उनको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। हम कहीं विजिट भी करेंगे और मैं आप स्टूडेंट से मिलने भी आऊँगा। कहीं एक जगह हम रखेंगे आपके रिजल्ट वाले दिन, ओके। तो रिजल्ट के बाद भी हम कहीं मुलाकात स्टूडेंट करेंगे। बातें ज़्यादा हो गई, बोलोगे सर बातें ज़्यादा करते और काम कम करते, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स के स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके, मूव करते हैं हम पेपर के ऊपर ही, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से पेपर पे फोकस करके ही समझ में आएगा। साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव देखते भी रहोगे, पेपर को भी विजिट कर लोगे और समझ में भी आपको आ जाएगा। ओके, मूव ऑन द क्लास 11 स्टूडेंट्स। ये जो पेपर आप देख रहे हो ये पेपर मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद वाले जो पेपर हैं विंटर जोन के भी हम बात करेंगे और समर जोन के जो पेपर हैं उनके भी एमसीक्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसकी डिटेल सोल्यूशन मैं अलग से लेकर आऊंगा, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप मेरे से कह रहे थे ना सर न्यूमेरिकल, तो जितने भी ये ऑब्जेक्टिव है ये सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इनका मैं अलग से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। बट आज की जो वीडियो है एमसीक्यू के अगर देखा जाए तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए है ये वीडियो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑप्शन नंबर बी है NH/2π। इसका मैं जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। तो कहता है H/2π होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट मैंने इसका सही आंसर भी लिखा 1.414 H/2π होता है, तो इसका जो फिर आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। अच्छा, इसमें है स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन फॉलोइंग इन द ऑर्डर। तो इन तीनों ऑर्डर के अंदर आपने देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बिना पे भी स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO2।
CrO3 सॉरी, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 हो जाएगी, +6 नहीं +4 हो जाएगी। फिर है स्टूडेंट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XE इन XeOFO 4 स्टूडेंट्स में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Sp3D2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैंने साथ में आंसर मेंशन किए हुए। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज पैरामिडल स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी का जो अब ये एक्स सीरीज थी स्टूडेंट, अब इसकी जो वाई सीरीज है मैं उसकी बात करता हूँ, उसके भी जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट वो भी जल्दी से देख लेते हैं। कहता है पहले क्वेश्चन में द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मास स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 90 ग्राम। द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl क्लोरीन इन ClF3 स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, Sp3D हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की स्टूडेंट ऑक्सीजन स्टेट पूछी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट वो हो जाएगा D+6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट द हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर टू ऑक्सीजन इज ड्यू टू, तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट सी है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो सोल्यूशन है ना स्टूडेंट, मैं अभी इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बता रहा हूँ और आपने प्रैक्टिस करके रखनी है, इनकी सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बोथ बी एंड सी, एनर्जी जो है स्टूडेंट वो दोनों पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है एनर्जी, ये आपने याद रखना है। एंड द सेवंथ ऑब्जेक्टिव इज द शेप ऑफ XeO3 इज अगेन पैरामिडल शेप है स्टूडेंट। तो ये थे दो पेपर जो स्टूडेंट अभी इनके आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनके MCQs के स्टूडेंट मैंने बात कर ली है सारी। अब चलते हैं स्टूडेंट हम समर जोन के जो पेपर है उसमें जो है आपका पेपर है पेपर सेट ए है केमिस्ट्री का स्टूडेंट, देख लो 70 नंबर का पेपर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है चलो उसके हम आंसर देख लेते हैं। सेट ए है हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास, एवरीवन नो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज कार्बन जो 12 होता है स्टूडेंट यही हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। ये मैं सेट ए की स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान सा है डिस्कवरी, जे थॉमसन नहीं लगा देना यहाँ पे, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड इज द राइट ऑप्शन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, स्टूडेंट जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसमें आपने बताना है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फ्लोरीन हो जाएगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑब्जेक्टिव 4 का जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टूडेंट जो है अपने याद रखना है, पोलर है, आयनिक है, कोवलेंट है या नॉन पोलर, तो इसका सही आंसर है नॉन पोलर होता है। अच्छा, कार्बन इन इथिलीन इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन इज, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करता है स्टूडेंट, तो 6 का है स्टूडेंट BSP2 हाइब्रिडाइजेशन ये करेगा, ओके। इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती है, इंटरनल एनर्जी में स्टूडेंट क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, वाइब्रेशनल होता है, रोटेशन होता है या एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, तो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्लूड होती है, ये अपने याद रखना है। 8th ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव नंबर 8 है हमारे पास ये, इसका जो सही ऑप्शन स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विच द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से हमने बताना है स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है 9th में, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, BCl3। विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो जो ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है स्टूडेंट इसमें एल्कीन का अपना जनरल फार्मूला बताना है, तो सबको पता होना चाहिए, ये बेसिक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये था हमारे पास सेट ए। अब ये क्वेश्चन है इनके तो हम बाद में बात करें, मैं आज के पेपर में से ऑब्जेक्टिव की ही बात कर लूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेट देखते हैं, जो सेट बी है हमारे पास, उसके ऑब्जेक्टिव के हमारे पास क्या आंसर होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव विच द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास, डिटो का भी सेम है स्टूडेंट, बी ऑप्शन। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 6.02 into 10⁻24 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, तो स्टूडेंट ये जो हमारा सेट बी है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सेकंड है स्टूडेंट इसमें आ जाएगा 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट, जो स्टूडेंट हमारे पास तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या आ जाएगा, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। आगे चलते हैं, कहता है विच हैज द स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से बताना है सबसे छोटा साइज स्टूडेंट किसका होता है, सोडियम का है, Na+ है, Mg2+ है, Al3+ है या P+ है, तो इसमें से आपने देखना है स्टूडेंट सही कौन सा होगा, P5+ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड में स्टूडेंट क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होता है या 1 पाई बॉन्ड होता है या 1 सिग्मा या 2, इसका मैंने गैस भी दिया था आपको भाई, ये पाई बॉन्ड्स वाले जो है इनका गैस भी मैंने स्टूडेंट आपको अभी दिया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा स्टूडेंट कौन सा है, ये 5th है, ठीक है ना, 5th है हमारे पास
ओके हम बात कर रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें स्टूडेंट आपने याद रखना है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है इसका आपका ए जो है सही ऑप्शन है, एस पी हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। अच्छा इंटरनल एनर्जी जो है ऑफ सब्सटेंस सिस्टम इज अ व्हाट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है स्टूडेंट ये, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, बाकी देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज, तो स्टूडेंट आपने ये बताना है जो 8th ऑब्जेक्टिव है हमारा इसमें, इसका बताना है आपने ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सही आंसर आपका 8/3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, 9th नंबर में स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो आपने ये बताना है इसमें जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट आपका वो सही होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका ये वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसमें से स्टूडेंट बताने हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम देखते हैं इस पेपर की सेट सी जो है समर जोन की वो क्या कहती है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा। तो स्टूडेंट इसका ना सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, जितने भी ऑब्जेक्टिव है अलग से मैं वीडियो बना के इनका जो डिटेल सोल्यूशन भी लाऊंगा आपके लिए, कैसे सॉल्व करने हैं इनको हमने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड में सेम स्टूडेंट आएगा, बी ही आएगा इसका अगेन, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, मतलब ये जो है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंटेन करता है, तो 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज, तो स्टूडेंट आपने ये बताना थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एन का स्क्वायर हो जाएगा। विच तो फॉलोइंग आयंस हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो फोर्थ जो है स्टूडेंट उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ca+2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, इसमें से आपने ये बताना है कि कौन से ऐसे जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है और जिसमें स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड भी है, हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 5th है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कार्बन इन मीथेन इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन स्टूडेंट मीथेन में होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए पार्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपने इनमें से बताना है स्टूडेंट कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी इज द राइट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट +2 हो जाएगा। विच द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल, इसमें से आपने बताना है फ्री रेडिकल स्टूडेंट कौन सा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 9 है, तो इसका फ्री रेडिकल स्टूडेंट हो जाएगा बी ऑप्शन। विच द फॉलोइंग फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू द एल्काइन सीरीज, इसमें से हमने बताना है एल्काइन सीरीज वाला स्टूडेंट कौन सा सही फार्मूला होगा, तो इसमें स्टूडेंट जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट C2H16 C9H16 ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार चेक भी मैं कर लूंगा बट आप भी देख लेना इसको। चलिए हम आप चलते हैं विंटर जोन का पेपर स्टूडेंट जो है उसमें देख लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या पूछे हुए हैं, क्योंकि वो तो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है भाई आपके, ठीक है। एंड एक चीज़ स्टूडेंट में और डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें ये बताइए 50% रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो आप 60 मार्क्स का पेपर करके आ रहे हो तो 16% बनता है आपका 10.5 मार्क्स बनता है, मतलब आपको 59.5 मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करना है, देन आपको 10.5 मार्क्स मिलेंगे। इन अगर बच्चा आप मान लो 50 मार्क्स का पेपर करके आ गए, फिर आपने उसके हिसाब से उसका 15% निकाल लेना है, तो आपने उसी हिसाब से अपने नंबर लगा लेने हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पहला कंपाउंड के बाद स्टूडेंट कर रहा है, तो इसमें सही ऑप्शन इसमें जो है हो जाएगा हमारा, इसमें ये तो नहीं है स्टूडेंट, बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही आंसर होगा। इसमें है बी ऑप्शन, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल आर, रेडियल नोड्स स्टूडेंट हमें बताने इसमें कि रेडियल नोड्स कौन से होंगे इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है A+2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, Al2O3 मोस्ट एसिडिक स्टूडेंट होगा ये, ठीक है, मोस्ट एसिडिक होगा। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 इज, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगी, sp3d3 हो जाएगी, sp3d3 हो जाएगी, ये आपने याद रखना sp3d3 होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी, ओके। अच्छा नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से बताना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट, तो उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है द हाइड्रोनियम इन आयन कंसंट्रेशन इन H3O+ ऑफ ए सोल्यूशन इज, मतलब ये इसमें बोल रहा है कि इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी ही इसका होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, जो ऑब्जेक्टिव नंबर है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, स्टूडेंट ये बताना है 7th जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कौन सा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। कहता है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो इसमें से बताना है करेक्ट स्टूडेंट कौन सा होगा, तो इसमें जो HNO3 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO3 टू नेगेटिव। इसमें स्टूडेंट बताना है कि इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव विच द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। तो स्टूडेंट ये जो रिंग्स बन रखी है इसमें से हमें बताना है एरोमेटिक रिंग कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो ये था स्टूडेंट आज मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बात करी हैं, जितने भी मेरे पास देखो 3 और 4 और 5 पेपर के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए, सारे कर लो। इसमें से अब स्टूडेंट आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। 7-8 ऑब्जेक्टिव तो स्टूडेंट इनमें से ही आपको मिल जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन जो है न्यूमेरिकल्स की भी मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड जो फार्मूले स्टूडेंट यहाँ कंसेप्ट यूज हुए हैं इनको सॉल्व करने के लिए मैं उनकी भी बात करूंगा। आपने बस सपोर्ट करनी है स्टूडेंट, वो आपने काम जो है आपका काम वो आप करिए और मेरा काम जो मैं करूंगा। पढ़ना है आपने, सपोर्ट करनी है आपने स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।